15 बजे तक हो जाएगा भारत माता की जय बोलने के लिए। भारत माता की जय। ऐसे होता है यहाँ पे। तो ये कब से एक्टिव आप आ रहे हैं एक्टिव? ये बस मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ आज तो। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम आया अभी मेरे को आराम एक्चुअली ये है कि जैसे मैं अभी आया, इन्होंने मेरे पॉइंट्स दबाए, सारे फिंगर्स के दबाए, ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया इन्होंने। अब यहाँ पे ज़्यादा पेन हुआ तो उन्होंने इसी से पकड़ा है कि हाँ ये चीज़ हो रही है, तुम्हारा पॉइंट्स की प्रॉब्लम है। और से पीड़ित मेरी एक तो फैटी लीवर था, मेरा एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती थी। अच्छा। मैंने एसिडिटी का इलाज कराया, मेरे को बताया किसी ने वहाँ पे ऐसे बैठे हैं कोई, तो मैं गया, मैंने अपना दिखाया, उन्होंने मेरा यहाँ से पकड़ के फैटी लीवर बताया, ये वाला कैलेस्ट्रॉल बताया। तो अभी ट्रीटमेंट कर रही, इसे क्या कहते हैं? इसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। अच्छा, कि ये क्या आयुर्वेदिक है या? एक्यूप्रेशर चिकित्सा ना आयुर्वेदिक है, इसमें कोई आयुर्वेद वगैरह का किसी का लेना देना नहीं है, ये शारीरिक है। इसे पहले मर्म चिकित्सा के नाम से हम पौराणिक आदिकाल में जानते थे। धीरे धीरे हमारी सभ्यताएं नष्ट होती चली गई तो इसके रूप बदलते चले गए। तो अभी हमारे पास स्क्रीन पर इन लोगों को देख और सुनकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इनकी परेशानी क्या है। उम्र भले ही अलग अलग हो लेकिन तकलीफ़ एक जैसी। ऐसे में बात बड़ी साफ है कि अगर मर्ज है तो इलाज के लिए डॉक्टर चाहिए। ये लोग नोएडा के अलग अलग हिस्से से इस जगह पर आए हैं जहां योगाचार्य ब्रजेश शुक्ला से मुलाकात हुई। ब्रजेश शुक्ला एक्यूप्रेशर ट्रेनर और थेरेपिस्ट हैं जो बताते हैं कि इस प्रक्रिया के जरिए दर्द से निजात मिलती है। यहाँ हम बता दें कि चिकित्सा उपचार की अनेक पद्धतियाँ हैं। इंडिया अड्डा की टीम किसी भी चिकित्सा पद्धति की दूसरे से तुलना नहीं कर रही है। जो हमें दिखा और उपचार करने वालों ने बताया उसे हम हूबहू पेश कर रहे हैं। अलग उपकरणों के साथ योगाचार्य ब्रजेश शुक्ला से इलाज कराने वाली राखी बताती हैं कि वो साइटिका की वजह से झुक नहीं पाती थीं, लेकिन अब उन्हें थोड़ा आराम मिला है। मैं पहले मेरे को झुकने में भी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, लेकिन अभी थोड़ा हल्का झुक पा रही हूँ। अब झुक पा रही है? फर्स्ट सिटिंग में। कब से प्रॉब्लम है ये आपको? मेरे को हो गया 1.5 साल हो गया। आपकी एज? मेरी एज 25। 25। और दिक्कत कब से, मतलब? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से। तो आपका मतलब लाइफ स्टाइल क्या है कि काम? पहले मैं हाउस वाइफ। अच्छा, तो ये कैसे आपको दिक्कत आनी शुरू हुई? ये एक्चुअली मैं स्लिप हो गई थी, तो स्लिप हो गई जैसे मैं गिर गई थी तो मेरे डिस्क में प्रॉब्लम आ गई थी और मैंने बहुत सारी फिजियोथेरेपी वगैरह भी कराई है। तो यहाँ कैसे पता चला कि एक्यूप्रेशर करा रहे हैं? हम यहाँ पे आए थे तो मैंने पास में देखा तो फर्स्ट सिटिंग ली है। अच्छा, तो आपको रिलीफ दिख रहा है? हाँ जी, लग रहा है। वहीं सुनील नाम के शख्स कहते हैं कि वो असहनीय दर्द का सामना कर रहे थे, लेकिन एक्यूप्रेशर टेक्निक से इलाज कराने के बाद अब उन्हें आराम है। और भी कोई थेरेपी आप ले रहे थे इसकी? मैंने ये फिजियोथेरेपी कराई थी और डॉक्टर से भी पूछा था, उन्होंने बोला कि शोल्डर स्टिफनेस है, लेकिन ये पहले 1.5 साल से मेरे पहले नीचे था वो ना। अब 1 साल बाद लगातार बाइक चलाते 3-4 घंटे लेकर मैंने बाइक चलाई ना बहुत ज़्यादा, तो ये ऊपर आ गया गर्दन में। अब ये एक्चुअली नस का ही दिख रहा है मुझे, कुछ ब्लॉकेज है या कुछ भी जो भी है, लेकिन मैंने पहले बहुत एक्सरसाइज भी की है इसकी। बीच में ठीक हो जाता था एक्सरसाइज से, फिर वापस आ जाता है, लेकिन ये एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया। अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे किसी ने ब्लेड मार दिया होता है ऐसे होता है यहाँ पे। तो ये कब से एक्टिव आप आ रहे हैं एक्टिव? ये बस मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ आज तो। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम आया अभी मेरे को आराम एक्चुअली ये है कि जैसे मैं अभी आया, इन्होंने मेरे पॉइंट्स दबाए, सारे फिंगर्स के दबाए, ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया इन्होंने। अब यहाँ पे ज़्यादा पेन हुआ तो उन्होंने इसी से पकड़ा है कि हाँ ये चीज़ हो रही है, तुम्हारा पॉइंट्स की प्रॉब्लम है और ये जाम हो गया गर्दन। तो अभी जब इन्होंने सब कुछ पॉइंट दबाए मेरे, तो मेरे यहाँ थोड़ा ना ब्लड सर्कुलेशन जो है ना एक्चुअली ये पूरा फैल रहा है, हीटिंग आ रही है एक्चुअली ना, थोड़ा सा लाइट सा फील हो रहा है पहले के मुकाबले। अच्छा। अभी प्रॉब्लम पुरानी है, आगे तक देखूंगा। अभी इन्होंने कल परसों भी बुलाया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, मतलब मैडम को क्या दिक्कत थी कब से? एक चीज़ और बताइए कि आपको मतलब कितना पेन था, क्या दिक्कत थी? पेन मेरे को इतना है एक्चुअली, अगर मैं बैठा हूँ सिस्टम पे काम कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, तो हल्का सा मैं नीचे सिस्टम पे मैंने गर्दन झुका दी 5 मिनट करीब, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे एकदम ठंडाहट से आ रही थी, जैसे किसी ने ब्लेड मार दिया था, एकदम ब्लेड पेन होता था मेरे को। तो मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है। तो अभी थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि लाइट है। अभी देखता हूँ कि मैं बाइक चलाऊँगा, आगे जाके देखता हूँ क्या है। आपकी एज क्या है? मेरी एज 32 है। 32। और ये प्रॉब्लम कब से है? प्रॉब्लम मेरे को ये कम से कम 1-1.5 साल हो गया। ये मतलब 30 की एज से ये प्रॉब्लम हो गई? हाँ, ये एक्चुअली प्रॉब्लम नीचे थी, अब ये ऊपर आ गई। वैसे मैं एक्सरसाइज कुछ भी कर लेता हूँ, वैसे प्रॉब्लम नहीं होती,
मतलब चाहे मेरे से आपको सब लगवा लो, कुछ भी करवा लो उससे, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे बाइक चलाता हूँ, जैसे बैठ रहता हूँ, जिसमें बैठा हूँ, तब अचानक से जैसे किसी ने ब्लेड मार दिया, ये स्टिफनेस होती है, वो वाली प्रॉब्लम है मेरे। वैसे मेरे को कुछ भी काम करा लूँगा, लेकिन ये प्रॉब्लम है अंदर नस में, जैसे कुछ होता है एक सिलेक्टेड जगह में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम है। राखी और सुनील से बात करने के बाद हमारी नज़र एक और महिला पर पड़ी जो हाथों के दर्द से परेशान थीं। अपनी परेशानी के बारे में उन्होंने योगाचार्य ब्रजेश शुक्ला से जिक्र किया। जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर का इस्तेमाल करके उन्हें आराम पहुंचाया जा रहा है। इंडिया अड्डा की टीम की उत्सुकता इस विधा को जानने में और बढ़ गई कि हमें मोहित नाम के एक और शख्स मिले। हमने उनसे सीधे जानने की कोशिश की कि उन्हें परेशानी क्या थी और इस पद्धति से उन्हें किस तरह से फ़ायदा मिला। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित कुमार। मोहित जी, आप किस समस्या या किस बीमारी से पीड़ित थे? मेरी एक तो फैटी लीवर था, मैं एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती थी। अच्छा। मैंने एसिडिटी का इलाज कराया, मेरे को बताया किसी ने वहाँ पे ऐसे बैठे हैं कोई, तो मैं गया, मैंने अपना दिखाया। उन्होंने मेरा यहाँ से पकड़ के फैटी लीवर बताया एक, ये वाला कैलेस्ट्रॉल बताया थोड़ा बढ़ रहा है, और इन्फेक्शन बताया। अच्छा। मैंने 3 दिन करा, 3 दिन मैंने एक दिन में 10 बार ये पुश करना पड़ता है। उसके बाद मैं दोबारा 3 दिन बाद दोबारा आया तो देखा मेरा कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। अब नहीं खुद तो ही आप दर्द पहले जब चेक किया था पहले बहुत दर्द था, और अब चेक किया तो दर्द अब कुछ नहीं है। ठीक है। अब मेरे एसिडिटी में भी बहुत आराम है। एक तो आपको एसिडिटी का आराम हो गया, फिर आप जैसे कह रहे आपको फैटी लीवर था, इन्फेक्शन था। फैटी लीवर में बहुत कम था, ज़्यादा तो क्या आपने कोई टेस्ट कराया? टेस्ट करा के देखा था। टेस्ट कराने के बाद आपको सुधार दिखा? नॉर्मल आया, टेस्ट नॉर्मल आया। और पहले आपका टेस्ट गड़बड़ आया? गड़बड़ था। अच्छा, कितने दिन में ठीक हो गया? 3 दिन में। फिर घर पे भी कुछ करना पड़ता है? घर कुछ नहीं करना पड़ता, बस जो मेरा एसिडिटी थी मैंने कुंजन किया था, कुंजन बताया था। कुंजन क्या होता है? कुंजन 4 गिलास गर्म पानी पीना है और मुँह में उंगली डाल के वो कर देते हैं। क्या कब करना? सुबह करना? सुबह खाली पेट? खाली पेट। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे जो हमारे अंदर की एसिडिटी वगैरह जो गंदगी है वो सब निकल जाएगी। बाद उसमें वो करने के बाद हमें चिकनाई खटाई ये चीज़ नहीं खानी 3 दिन। उसके बाद कंटिन्यू जैसे मर्जी वो खाओ। अब आप एकदम फिट? एकदम फिट। अब तो मैं औरों को भी लेकर आता हूँ यहाँ कराने के लिए। और रिपोर्ट भी आपकी सही आई? हाँ, एकदम रिपोर्ट ओके है। अब इतने लोगों से बात करने के बाद दिमाग में कई तरह के सवाल को थे, जिसका जवाब हमने सीधे योगाचार्य से ही लेने की कोशिश की और उन्होंने विस्तार से हमें एक एक जानकारी भी दी। ब्रजेश शुक्ला है। अच्छा ब्रजेश जी, आप ये जो अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं? इसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। अच्छा, कि ये क्या आयुर्वेदिक है या? एक्यूप्रेशर चिकित्सा ना आयुर्वेदिक है, इसमें कोई आयुर्वेद वगैरह का किसी का लेना देना नहीं है। ये शारीरिक है। इसे पहले मर्म चिकित्सा के नाम से पौराणिक आदिकाल में जानते थे। धीरे धीरे हमारी सभ्यताएं नष्ट होती चली गई तो इसके रूप बदलते चले गए। तो अभी हमारे पास एक्यूप्रेशर चिकित्सा के नाम पे हम लोग जानते हैं और विश्व जानता है। अच्छा, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि ये चाइनीज़ पद्धति है। चाइनीज पद्धति के बारे में अगर बात करें तो हिंदुस्तान में जब तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय थे, उस जमाने में विदेशी यात्री यहाँ पढ़ने आते थे, विदेशी बच्चे पढ़ने आते थे, तो यहाँ से कुछ नोट्स बना के लेके आ जाते हैं। जैसे आज भी कहीं कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वहाँ से नोट्स बना के रखते हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और हमारी संस्कृति तो नष्ट कर दी गई, बट जो नोट्स चाइना और जापान वगैरह में गए तो वो नोट्स के माध्यम से उनके पास हमारी सभ्यताएं और हमारी विद्याएं चली गई, जिसको उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च किया और हमें वापस किया। तो हम चाइना और जापान को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी चीज़ों को संभाल के रखा। मुसीबत काल में जो चीज़ें हमारी बिखर गई थी उन्होंने संभाल के रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनको। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना या जापान की पद्धति है हमारी यहाँ की पद्धति। अच्छा, अभी कैसे है इसको देखो जी कि चाइना जापान में कभी कोई अंगूठी नहीं पहनता, कोई मंगलसूत्र नहीं पहनता, कोई कान नहीं छिदवाता। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप अंगूठी पहनते हो तो इसका मतलब कि इसका एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। यहाँ अंगूठी पहनते हो तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। अगर आप गले में यहाँ पे तिलक लगाते हो तो पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे कलाबा पहनते हो तो इसका एक पॉइंट है। जैसे मैंने रुद्राक्ष पहना था, तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट्स आपके दबते रहते हैं। तो ये विद्याएँ हमारी ही हैं, ये चीज़ें प्रूव करते हैं कि वास्तव में इन विद्याओं पे हमने काम किया था पहले भी, और ये हमारे मतलब ऐसी घुस चुकी हैं कि मतलब आप निकाल नहीं सकते उसको। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे एक्यूप्रेशर इंडिया की है तो आप इसकी कोई पढ़ाई होती है, आपने कोई डिग्री ली है? हाँ, मैंने इसका कोर्स किया था उड़ीसा सेवा संस्थान भुवनेश्वर से। और इससे पहले मैं अपने गुरु जी के साथ में रहता था, स्वामी आशुतोष महाराज जी के साथ में, तो 1.5 साल उन्हीं के साथ रहा। तो गुरु ज्ञान
जो गुरु के पास बैठ के आता है वो मेरे पास भी है। और उसके बाद डिग्री। और डिप्लोमा है अच्छा। और गुरु जी का ज्ञान है और गुरु जी का आशीर्वाद है, जिसको हाथ लगाता है वो ठीक हो जाता है। बाकी तो एक्यूप्रेशर ये क्या नाड़ी सिद्धांत पर काम करता है? हाँ, यस, ये नाड़ी सिद्धांत पे काम करता है और दूसरी चीज़ ये प्राण ऊर्जा पे काम करता है, आपकी एनर्जी पे काम करता है। जब भी हम किसी पॉइंट को दबाते हैं तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि आपका एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। जब एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। तो इस पद्धति से कौन कौन सी बीमारियां मतलब ठीक हो जाती हैं? इस पद्धति से लगभग सभी बीमारियां, ऐसी कोई बीमारी है नहीं हमारी नज़र में तो भी आई नहीं जो ठीक ना हो सके। जैसे आपके मतलब किस तरह के जैसे पेशेंट ठीक जैसे है? नेक, ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, साइटिका, स्लिप डिस्क, नी पेन, ये लोग ज़्यादातर आ रहे हैं। स्ट्रेस, सर्वाइकल, यही लोग आ रहे हैं और ये तो 10-10 मिनट में भी ठीक हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे जो है कब से बैठ रहे हैं? मुझे यहाँ पे तो 1 हफ्ता हुआ, लेकिन मैं पिछले 8 साल से इस कार्य को कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप कोई फीस भी लेते हैं? बिल्कुल, फीस नहीं लेंगे तो माँ बाप बेटे बच्चे कैसे पाले जाएंगे। अच्छा, ठीक लेकिन है। हाँ, जिसके पास है वो ले जाइए, जिसके पास नहीं है वो ऐसे ले जाइए। चिकित्सा का अर्थ ही है रोग का निदान। निदान की अलग अलग पद्धति है जिसमें रोगी के सिम्टम को देखकर सलाह दी जाती है। एक्यूप्रेशर उनमें से ही एक है। यहाँ बता दें कि इंडिया अड्डा की टीम किसी विधा का तुलना नहीं कर रही है। हमने जैसा देखा, मरीजों ने अपने अनुभव को साझा किया, उसे पेश करने की सिर्फ कोशिश की है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।